हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 की जो मैथ का जो क्वेश्चन बैंक है 2020 इसका द्वितीय पाली का त्रिकोणमिति से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उसको आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कितना, एक नंबर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ है सेक थीटा बराबर व्हाट। क्या लिखा हुआ है? सेक थीटा बराबर व्हाट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक नंबर है, मैथ है ना, मैथ। उसके बाद 2000 क्या है, 2020 का है, 2020 का द्वितीय पाली। दो हजार बीस का द्वितीय पाली है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक नंबर में, सेक थीटा बराबर व्हाट। ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है ए नंबर में कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। ठीक, बी नंबर में लिखा हुआ है 1 बट्टा कॉस थीटा, सी नंबर में लिखा हुआ है 1 बट्टा साइन थीटा, डी नंबर में देख लीजिए लिखा हुआ है साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। यही ना लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक आपको फार्मूला पता होगा, चूंकि सेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टा में कॉस थीटा, यही ना होता है। देखिए, तो कोई ऑप्शन मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर बी है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए 2 नंबर है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 3 कॉस थीटा बराबर 2 हो तो कितना, कहता है 2 नंबर में यदि 3 कॉस थीटा बराबर, क्वेश्चन कहता है यदि यदि 3 कॉस थीटा बराबर 2 हो तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 7 का मान क्या होगा, 7 का मान होगा। ये ना क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे जो दिया गया है पहले उसको लिखते हैं, 3 कॉस थीटा बराबर 2। तो इधर कोई गुना में तो आगे जाएगा तो उधर जाएगा बराबर की उस तरफ, तक किस में चला जाएगा, भाग में। ठीक है, अब आपको पता होगा कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो बी बट्टा में एच होता है। ये बी है और ये एच है, ये ऊपर वाला बी हो जाएगा, नीचे वाला एच। हम क्या आपको ऐसे एक आकृति बना सकते हैं क्या, एक आकृति बना लिए, और यहाँ पर देख लीजिए तब बी ये ना होता है, तब बी का मान 2 और एच का मान 3। तो हम क्या पी का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर होगा पी बराबर होगा रूट में एच का स्क्वायर माइनस में किसका स्क्वायर होता है, बी का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए एच के जगह पर 3 है, तो एच मतलब कर्ण का मान कितना है, 3। तो 3 का स्क्वायर माइनस में बी यानी आधार का स्क्वायर, आधार का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर में 3 में से 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस में 4 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 बराबर में कितना आ जाएगा, रूट में 5। इसका मान आ गया रूट में 5। ठीक है, तो अब हमको क्वेश्चन देखिए कथी पूछता है, हमको क्वेश्चन पूछता है 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख दे क्या, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 7। तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा, इसे होता है पंडित भोला प्रसाद।
हर बोल ये होता है। तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला, ये कॉस थीटा का, ये टेन थीटा का। तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है? तो सेक होता है ना कॉस का उल्टा। तो यहाँ पर यह कॉस है बी बटा एच, तो यहाँ पर सेक थीटा क्या होगा? एच बटा बी। तो एच का मान देखिए तो कितना है? 3 और बी का मान कितना है? 2। तो यहाँ पर होगा ऐसे 2, ठीक है। प्लस इसका होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए प्लस है तो प्लस दिए, 2 है तो 2 देखेंगे, 10 स्क्वायर थीटा। तो 10 का फार्मूला क्या होता है? तो पी बट्टा में बी होता है, यानी लंब बट्टा में आधार होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पी बट्टा में बी, यानी पी के मान है √5, अब बी का मान कितना है? 2। तो 2 लिख दिए। इसका क्या होल स्क्वायर? माइनस में 7 है तो माइनस में 7। ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना में 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 9। और नीचे में देख लीजिए कितना है? 2। तो 2 का होल स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 4 प्लस में 2 है तो 2, रूट में 5 है ना, तो इसका होल स्क्वायर करते हैं तो प्लस रूट से बाहर आ जाएगा, यानी सोचे 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 4, माइनस में 7 है तो 7। इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। यहाँ पर कितना हो जाएगा? ऊपर में हो जाएगा 9 ना, अब अट्टा में 2, प्लस में ऊपर में हो जाएगा 5, अब अट्टा में 2, माइनस में 7 है तो 7, नीचे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 2 और 1 कैल्सियम लेंगे तो 2 होगा। ये 2 को पढ़ते तो एक बार में, तो एक ऊपर जितना ओकरा एक बार पढ़ते, 9 को एक बार पढ़ते तो 9, प्लस है तो प्लस। ये 2 को पढ़ते तो कितना बार में? एक बार में, तो इसके ऊपर जितना उसको एक बार पढ़ेंगे। तो 5 को एक बार पढ़ेंगे तो कितना? 5, माइनस है तो माइनस। ये 7 को पढ़ते कितना बार में? तो मतलब 1 को पढ़ते कितना बार में? 2 आता है, 2 बार में, तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको 2 बार पढ़ेंगे। 7 को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना? 14। अब 9 में 5 जोड़ लेते तो 14, माइनस में 14 है तो 14 बराबर में कितना? 2। अब देख लीजिए 14 में से 14 घटाते तो कितना? 0 बट्टा में 2 है तो 2। अब 0 में कोई भी संख्या से भाग करते तो कितना आएगा? 0। यानी अब इसका ऑप्शन नंबर आंसर कितना हो जाएगा? अब 0 आया है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्या कौन हो जाएगा? ए सही होगा, ठीक है। तो चलिए आप कितना नंबर है? आप एक के बार आ जाइए, क्या नंबर है? इधर 7 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर में कॉस बी, तब ए प्लस बी का मान ज्ञात करने के लिए कहता है। तो हम क्या लिखेंगे? जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। ऐसे लिखेंगे क्या? यहाँ पर लिखेंगे ए साइन ए बराबर में कॉस बी है ना, तो लिख लेते हैं। कितना नंबर है? 7 नंबर है ना। अपन हम सिर्फ क्वेश्चन बैंक का ही नंबर दे देते, आप अपना देख लीजिएगा। यहाँ पर लिख देते हैं साइन ए बराबर में कॉस बी है ना, तो लिख देते हैं साइन ए बराबर में कॉस बी। क्या लिखेंगे? साइन ए बराबर में कॉस बी लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए था, एक चीज आपको फार्मूला एगो पता होगा। क्या पता होगा? ऐसे आप जानते होंगे, रुक जाइए इसको। आप ऐसे एक फार्मूला जानते हैं, चूंकि क्या होता है साइन बी बराबर क्या हो सकता है? ऐसे लिख सकते हैं साइन बी बराबर क्या होगा? साइन बी बराबर ऐसे होगा, साइन बी नहीं, साइन बी नहीं, यहाँ पर कॉस होगा। मतलब आप जानते होंगे कॉस बी बराबर क्या होता है? तो ऐसे होता है साइन 90 डिग्री माइनस बी। ये देखिए तो ऐसे होता है एक फार्मूला, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो देखिए तो यहाँ पर उसी तरह बैठ रहा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ठीक उसी तरह साइन 90 डिग्री माइनस, यहाँ पर या थीटा की जगह पर बी लिख देते हैं। थीटा की जगह पर कितना? बी लिख देते हैं। तो क्या साइन मतलब साइन 90 डिग्री माइनस बी बराबर क्या होगा? कॉस बी होगा।
तो क्या बतलाइए, कॉस बी के जगह पर साइन 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए बराबर कितना, इस कॉस बी के जगह पर क्या हम ये साइन 90 माइनस बी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे साइन 90 डिग्री माइनस बी। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो साइन से साइन कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, ए बराबर में 90 डिग्री और माइनस में बी बच गया क्या। अब इधर देख लीजिए, एक तरफ लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एन कोई माइनस में तो बराबर की इधर आया तो प्लस में बी आ जाएगा, बराबर में कितना 90 डिग्री। हमको यही ना मान पूछ रहा था, ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 90 डिग्री, यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, टेन 30 डिग्री इंटू में साइन 30 डिग्री कॉट 60 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री। क्या देखिए तो यही क्वेश्चन है, देखिए तो क्या यही क्वेश्चन है ना। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो पहले जो लिखा था वो लिख लिए, लिखेंगे फिर से टेन 30 डिग्री इंटू में साइन 30 डिग्री इंटू में कॉट 60 डिग्री, इसके बाद इंटू में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, आपको पता होगा टेन 30 का मान कितना होता है। तो आपको पता होगा टेन 30 का मान होता है 1 में रूट में कितना 3। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, गुना है तो गुना देंगे। कोट 60 का मान कितना होता है 1 में रूट 3 होता है। कोट 60 का मान और यहाँ पर टेन 30 का मान दोनों बराबर होता है ना, इंटू में यहाँ पर कॉसेक 30 है तो कॉसेक 30 का मान कितना होता है 2 होता है। कॉसेक 30 का मान होता है 2। अब देख लीजिए, ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, अब ऊपर में पूरे तरह 1 बचा। ठीक है, तो 1 लिखेंगे और नीचे में क्या बचा, √3 गुना √3, तो √3 को √3 से गुना करते तो 3 आ जाएगा। यही ना आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, 1/3। कोई दिक्कत है, अब चलिए आगे। अब देख लीजिए 34 नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेक 60 डिग्री माइनस में 1 का मान है। ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है 2, 3, 4 और 0। तो पहले जो क्वेश्चन लिखा गया उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 34 नंबर है ना, लिख देते हैं 34 नंबर। क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस में 1। ठीक है, तो यहाँ पर सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो आपको पता होगा सेक 60 का मान होता है 2। कितना होता है 2, और इसका होल स्क्वायर है ना, सेक का तो होल स्क्वायर माइनस में 1 है तो 1। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 और माइनस में 1 है तो 1। 2 में से मतलब 4 में से 1 को घटा लेते तो कितना आ जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर देखिए तो 20 सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, यही क्या आंसर। ठीक है, उसके बाद 34 के बाद 37 नंबर एक क्वेश्चन है, देख लीजिए तो यही ना है। 37 नंबर क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। देख लीजिए यही ना क्वेश्चन है। तो आपको देख लीजिए ये फार्मूला पर सब बनेगा। तो एक फार्मूला आपको पता होगा, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा होता है। 10 स्क्वायर थीटा में क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 10 मतलब माइनस में 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही बचा लेते हैं, ये माइनस में ना तो बराबर के उधर ले जाते हैं। पहला नंबर तो बराबर के बाद 1 है तो बराबर के बाद 1 दे दिए, इधर 10 माइनस में ना तो बराबर के बाद गया तो प्लस में 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या देखिए तो यही ना है लिखा हुआ है 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह पर यहाँ पर ए है तो हम ए लिख देंगे। तो क्या बतलाइए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की जगह पर हम यहाँ लिख सकते हैं सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक की जगह पर यहाँ पर क्या है ए है तो हम लिख देते हैं ए। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक और थीटा की जगह पर सेक स्क्वायर ए है थीटा की जगह पर, तो थीटा की जगह पर 1 लिख दे। और एक और आपको फार्मूला पता होगा, ऐसे होता है चूंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा
बराबर में कितना होता है, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा होता है। देखिए तो यहाँ पर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा है, उसी तरह 1 प्लस में मतलब कॉट ए है थीटा की जगह पर, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर और थीटा की जगह पर यहाँ पर ई है तो हम ई लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, आपको फार्मूला पता होगा एक और ऐसे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा होता है क्या। तो क्या बतला, ये सेक स्क्वायर थीटा है तो क्या इसके जगह पर 1 में कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, बट्टा है। फिर यहाँ पर एक और फार्मूला होगा पता आपको कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 थीटा होता है, ये फार्मूला होता है। तो क्या बतलाइए, कॉसेक के जगह पर 1 थीटा लिख सकते हैं, तो 1 में लिखेंगे साइन थीटा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ए है ना थीटा की जगह पर, सभी जगह ए, तो यहाँ पर भी ए लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए 4 बट्टा मतलब ऊपर वाला के नीचे वाला से गुना करते हैं और बीच वाला को बीच से, नहीं तो पहला जैसे वैसे लिख दीजिए, 1 में कॉसेक स्क्वायर ए, नीचे वाला को क्या करते ऊपर भेज देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बट्टा में क्या हो जाएगा ए। अब देख लीजिए तो 1 को साइन स्क्वायर से गुना करते तो साइन स्क्वायर ए होगा, बट्टा में कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला आपको पता होगा, चूंकि साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए तो साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या 10 लिखेंगे, साइन बटा कॉस की जगह पर 10 लिखे, इसका स्क्वायर है तो हम क्या करते थे, स्क्वायर ए है तो हम यहाँ पर ए लिख देंगे। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है 37 नंबर में। अब 37 नंबर के बाद एक के बार आ जाइए 41 नंबर में क्वेश्चन है। देखिए तो 41 नंबर में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3 डिग्री माइनस में कॉट 41 डिग्री, ऑप्शन में लिखा हुआ है 3 2 1 6। तो इसका चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए तो यही क्वेश्चन है, 3 डिग्री बटा में कॉट 41 डिग्री, ऑप्शन ये सब दिया गया है। तो पहले जो तो लिखा दिया गया उसको तो पहले लिखते हैं। ठीक है, बटा में कितना लिखा हुआ है, कॉट 41 डिग्री। ठीक है, क्या एक आपको फार्मूला ऐसे पता होगा, क्या फार्मूला होता है, इसको हम ऐसे पहले बतलाइए तो 3 डिग्री तो 49 डिग्री लिख सकते, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट 41 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री और माइनस 49 लिख सकते हैं क्या, कि 90 में से 49 को घटा लेंगे तो फिर 41 ही ना आएगा। अभी यहाँ से एक आपको फार्मूला पता होगा, क्या फार्मूला होता है, चूंकि ऐसे होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर होता है कथे 10 थीटा होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए तो ऐसा ही ना होता है, तो देख लीजिए तो यहाँ पर 10 थीटा 10 49 है तो 49 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है क्या 10 थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट 10 में बदल जाएगा, थीटा की जगह पर 49 है तो 49 लिख, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 10 थीटा, तो यहाँ पर 10 है तो 10 लिख दिया, थीटा की जगह पर 49 है तो हम क्या लिखेंगे 49। अब ये देख लीजिए 10 49 से 10 49 एक बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 1/1 यानी नीचे वाला तो 1 लिखाता नहीं है, तो ऊपर में 1 लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या नंबर 46 नंबर देख लीजिए। देखिए यही ना क्वेश्चन है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आपको पता होगा एक फार्मूला होता है, क्या होता है, यही ना क्वेश्चन है। देख लीजिए यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, कॉट 90 डिग्री माइनस ए लिखा हुआ है, तो आपको पता होगा ऐसे होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है 10 थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है
थीटा की जगह ऐसा ही नहीं, कोट 90 डिग्री माइनस ए, तो ए के जगह पर कितना है, मतलब थीटा की जगह पर 1 है तो क्या ऐसे होगा, कॉट 10 ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। कोई दिक्कत है, ये फार्मूला होता है। अब 46 नंबर के बाद क्या नंबर होगा, देख लीजिए यहाँ पर एक 45 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, ठीक है, तो उसी को हम क्या किए, लिखे थे। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है यदि साइन ए बराबर 8/15 हो तो कॉट ए का मान ज्ञात करें। तो पहले जो दिया गया उसको लिख लेते थे। यहाँ पर क्या दिया गया है, साइन ए बराबर कितना है, 8/15, यही ना है। तो आपको पता होगा साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है P/H, यानी लंब बट्टा में कर्ण, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, एक ये आकृति बना लेते हैं। तो h का मान है 15 और यहाँ पर p का मान कितना है, लंब का मान कितना है, 8। क्या हम b का मान निकाल सकते हैं, b बराबर क्या होता है, रूट में h का स्क्वायर माइनस में किसका स्क्वायर, तो p का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो h के जगह पर कितना है, 15 है, तो 15 का स्क्वायर माइनस में p कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 माइनस में कितना, 225 माइनस में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64, 64 ही ना होगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गलती लिख लिया है क्या, 1 सेकंड रुक जाइए। यहाँ पर 17 होगा, यहाँ पर 17 होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 17 होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 17, ठीक है। तो h का मान 17 है ना, यहाँ पर 17, तो यही ना है। तो यहाँ पर h का मान 17 है तो 17 लिख लेते हैं। तो 17 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 289। यहाँ पर आ गया 289, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए 289 में से 64 को घटाते तो कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5, उसके बाद 8 में से 6 गया तो 2, और यहाँ पर 2 पहले से, तो 225, 225 का वर्गमूल करते तो कितना आएगा, 15, यानी यहाँ पर आ गया 15 ना, बी का मान कितना आ गया, 15। क्वेश्चन किसका मान पूछता है, कॉट ए का, तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो 10 का उल्टा होता है, 10 थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर 10 थीटा का उल्टा होता है तो आधार बट्टा लंब होगा ना, तो आधार का मान यहाँ पर कितना है, 15, और बट्टा में लंब का मान कितना, 17। तो ऑप्शन नंबर क्या देखिए, तो कोई है 15/17, तो यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी ना हो जाएगा 15/17। चलिए अब देखिए, अब 48 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यदि कोसेक थीटा बराबर रूट में 10 हो तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं, कोसेक थीटा बराबर कितना है, रूट में 10 है ना, तो रूट में 10 लिख ले, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, क्या मान लेते हैं। और कोसेक किसका उल्टा होता है, तो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है ना। तो यहाँ पर कौशिक इसका उल्टा होता है तो कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा, यानी ये कर्ण का मान है और ये लंब का मान है, पी का मान है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक आकृति खींच लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए तो कर्ण यानी h का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में 10, उसके बाद यहाँ पर p का मान कितना है, मान लेते 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर b का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए b का मान कैसे निकालेंगे, तो b बराबर हो जाएगा √h का स्क्वायर माइनस में p का स्क्वायर। तो h के जगह पर कितना है, रूट में 10 है, तो रूट में 10 का स्क्वायर और माइनस में p के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर। यहाँ पर रूट में 10 है तो इसका होल स्क्वायर करते तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, माइनस में 1 है तो 1 बराबर रूट में 9 आ जाएगा। रूट 9 का मतलब रूट में 9 है, इसका वर्गमूल निकालते तो 3 आ जाएगा, यानी इसका मान 3 आ गया आधार का, ठीक है। तो अब हमको मान किसका पूछता है, तो यहाँ पर हमको मान पूछता है सेक थीटा बराबर हुआ। तो सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा में क्या हो जाएगा, आधार।
यानी h बट्टा में b हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्ण का मान देखिए तो कितना है, यहाँ पर लिखा है रूट में 10, बट्टा में आधार का मान कितना है 3। यही क्या हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बचा 59 नंबर, वो भी चलिए लिख लेते हैं। देखिए 59 नंबर यही ना क्वेश्चन लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। तो ये देखिए तो यही ना क्वेश्चन लिखा हुआ है, यही ना। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको ऐसे एक फार्मूला पता होगा। कौन सा फार्मूला पता होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। एक फार्मूला ऐसे होता है, पहला नंबर तो जो दिया गया था उसको पहले यहाँ पर लिखिए। यहाँ पर दिया गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। कॉट स्क्वायर थीटा ना है, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख लिए। ठीक है, एक आपको फार्मूला पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। यदि हम इस साइन को इधर बचा लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम इधर बचा लेते हैं, तो ई तो एक है पहले से, तो उधर रहेगा। इधर कोई प्लस में तो बराबर के उधर गया तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होगा, यही ना होगा। तो बतलाइए, यहाँ पर लिखा हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या इसके जगह पर हम साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए इसके जगह पर साइन स्क्वायर थीटा लिखते। और एक और फार्मूला आप जानते होंगे, चूंकि क्या होता है कोसिक, कोसिक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉट थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए तो यहाँ पर लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इसके जगह पर क्या हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इंटू में क्या लिख सकते हैं कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। एक और फार्मूला पढ़ेंगे, चूंकि कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/1 साइन थीटा होता है क्या, कोसेक थीटा बराबर पढ़े होंगे 1 साइन थीटा। तो यहाँ पर देख लीजिए तो क्या ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा साइन थीटा होगा। यहाँ पर कोसेक का स्क्वायर है तो साइन का भी स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचा 1 बचा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। क्या कोई दिक्कत है, तो चलिए इस वीडियो में त्रिकोणमिति के 2020 की द्वितीय पाली का क्वेश्चन बैंक का त्रिकोणमिति से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। आप पढ़ेंगे इस वीडियो के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन।